गाइस, वेलकम बैक टू आदि वेन वर्ल्ड। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अकेले ये व्लॉग क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज हम फाइनली मिलने वाले हैं। मतलब हम लोग 1 महीने बाद मिलने वाले हैं, वेंकी और मैं। आप लोगों को तो पता ही था वेंकी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो वो अपने होम टाउन श्री रामपुर में गए थे। तो अभी वो ठीक हो गए, उनको डिस्चार्ज हो गया है, तो अभी वो आ रहे हैं, तो मैं उनको लेने जाने वाली हूँ। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो मैं उनको लेने जा रही हूँ। नहीं, मुझे ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है। नहीं, व्लॉग देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पूरे तन मन से उनको लेने जा रही हूँ। और फिर देखते हैं मिलके कैसा होता है। पता नहीं वेंकटेश सर को किसकी इतनी नज़र लग गई थी कि सर 15 डेज तो आई गेस वो हॉस्पिटलाइज ही थे। तो अभी वो ठीक हो रहे धीरे धीरे, अभी डिस्चार्ज हो गया उनका, तो रिकवरी भी उनकी हो रही है। उनको क्या हुआ था ये हम मिलके, वेंकटेश जब आएंगे तब हम मिलके फिर बताते हैं कि उनको क्या हुआ था। हाय मम्मी जी। नमस्ते। वेंकटेश सर आज आने वाले हैं घर पे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी और उसको कभी किसी की नजर ना लगे, दोनों को भी। हाँ, और हंसी खुशी रहे। हाँ, समझ गए आप, मम्मी का वचन ही है शासन। 10:30 बज गए और वेंकी आने वाले हैं 11:30 बजे, और मुझे वहां जाने में 1 घंटा लगता है। देखो मैं कितनी होशियार लड़की हूँ गाइस, मैं लेने जा रही हूँ पर मैं टाइम से पहुंचूंगी नहीं। जाओ, मुझे हैप्पी डांस करने दो। चला, मम्मी भी खुश हो रही है मुझे देख देख के। अभी हमने फ्लावर ले लिए हैं वेंकटेश सर के लिए। फिर भी चलता है मेरी बेबी के लिए, मैं इतना नहीं और बहुत कुछ करना है। और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट कर रही हूँ, मुझे पता है। वेंकी अभी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ गया है। अभी मैं जाऊँगी उन्हें लेने कोर्ट तक वो बोले मैं आ जाऊँगा फिर। क्या हम भाई साहब इतने दिन बाद ही मिलने वाले हैं ना, मतलब सीधा महीने बाद मिलने वाले, तो ये मेरे लिए तो बहुत है भाई। इतने दिन बाद मैं नहीं रह सकती हूँ। मेट्रो में चढ़ गई, भगवान मेरे जल्दी हम पहुंच जाए। मुझे तो दर्द हो रहा है, ऐसे पहली बार मिल रही है उनसे। अभी हम आ गए मेट्रो स्टेशन, अभी ढूंढना है वेंकी को, दिख तो नहीं रही है आस पास, कहाँ पे मिल नहीं रहा है मुझे। I have finally reached पुणे, लेकिन मैडम अभी आ नहीं रहे, पता नहीं किधर है। फिर मेट्रो तो आ गई, शायद आ गए। मुझे अभी पता चला है कि वो शायद व्लॉग बना रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा डाउट आया, तो मैंने सोचा मैं भी बनाता हूँ, मैं भी रिएक्शन लूँगा उनका। भाई एक ही मेट्रो स्टेशन पे हम लोग मिल नहीं पा रहे एक दूसरे को। अभी ये पीछे मेट्रो खड़ी है, लेकिन मैडम बोलते मेट्रो नहीं है स्टेशन पे। अभी ये कौन से स्टेशन पे मैडम, आई डोंट नो, लेट्स सी। गाइस मेरे साथ एक कांड हो गया। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मैं गलती से गलत स्टेशन पे उतर गई। मतलब मुझे जाना दूसरे स्टेशन पे था, मैं पहले ही उतर गई उसके। देखो ऐसा होता है प्यार का भूत। मैडम दूसरे मेट्रो स्टेशन पे, अभी उनका फ़ोन आया। मैडम इतने एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए कि वो एक स्टेशन पहले ही उतर गए। मतलब जिधर मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, जिस मेट्रो स्टेशन पे, उससे एक स्टेशन पहले पहुँच गए और वहाँ पे मुझे ढूंढ रहे हैं। अभी आएंगे वो एक स्टेशन फिर से यहाँ पे मुझे लेने। मैंने बोला मैं इधर ही रुकूंगा, आप मुझे लेने आओ। अब सही जगह आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आज एक बात क्लियर हो गई कि उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हम। इन केस ऑफ रूट्स वो खुद गुम जाते हैं, उनको ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ेगा हर जगह। मतलब एक बच्चा कैरी करूँगा मैं साथ में। मेट्रो आ चुकी है, मैडम भी आने ही वाले होंगे। अगर इसमें से नहीं निकली ना भाई, तो फिर मैं वापस घर चले जाऊंगा। दिख गए, कहाँ गए भाई? अरे ये क्या है, कुछ दिख रहा है मुझे हाथ में। अरे ये क्या है, मुझे कुछ दिख रहा है हाथ में। अरे मैं शर्मा रहा हूँ, अरे मत करो ये। अरे जन्मों जन्मों के साथी मिल गए। हाँ, किधर पहुंच गए थे मेरी याद में? गलती से अच्छे से स्वागत नहीं कर रहे, मुझे मार रहे हैं। मेरा अच्छे से अभी स्वागत मुझे करो। यहाँ पे मार दिया। एक स्टेशन पहले उतर गए उतना ठीक है, लेकिन मुझे आप किधर लेने आने वाले थे? पुणे स्टेशन। मुझे आधे रास्ते फिर से बुलाया गाइस। मुझे लगा अब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है, लेकिन मिली तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है। ये कंपेंसेशन हो गया उसका।
आप इसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे थे क्या? हाँ लेने गई। हो नो, घर से लेट निकले हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, घर से लेट निकले? टिंग 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 टिंग। फाइनली पहुंच गए, अभी मैडम के घर के पास है। लेकिन एक चीज मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप दूसरे स्टेशन पे कैसे अरे चलो पहले चलो घर चलना। हाँ? हड़बड़ी में हो गया। हड़बड़ी में हो गया या प्यार में? चलो बाहर घर जाके याद करते हैं। Guys, वेंकटेश पांडे in the house. लोग अरे आराम से Woo, woo, woo. अरे अरे उधर देखो। लोगों ने देख लिया, नहीं देखा, By the किसी ने way, नहीं देखा। by the way, यस अभी एक कांड हो चुका है हमारे साथ। वो कांड मैं आपको कैब में बैठ के बताता हूँ। होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं मैडम के घर पे और फिर उधर से हम लोग मुंबई रवाना होंगे। लेकिन उसके पहले एक कांड सुनो जो हुआ है। आप बताओ। आप बताओ, आप आप बताओ, बताओ। आप बताओ ना, आपके साथ हुआ ना? कांड ऐसे हुआ कि एक अनजान लड़की का मुझे फोन आता है। पहले वो मुझे बोलती है कि आप आदित्य बात कर रहे हो। मैं बोला हाँ आदित्य बात कर रहे हो भाई, आदित्य द ग्रेटेस्ट गॉड सिंगर बात कर रहे हो। सॉरी, सीरियस सीरियस सीरियस। तो फिर वो मुझे बोलती है कि ठीक है रखो। मैंने बोला क्यों? रख दे। काम क्या था? रखना था ना। फिर काम क्या था? मैंने पूछा काम क्या था? फिर बोली कि कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी कि आपका नंबर है नहीं। फिर मैंने पूछा कि आपको नंबर किसने दिया? बोलती मेरे फ्रेंड ने दिया, मेरे फ्रेंड को आप चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? बोलो बोलो बोलो। मुझे मेरे फ्रेंड को आप चाहिए 2000 रुपए। 2000 रुपए क्या? वो नहीं बोली, 2000 रुपए का सिस्टम नहीं पता क्या आपको? अच्छा अच्छा, 2000 रुपए में ऐसा बोला? हाँ। फिर अभी मैं फोन करता हूँ उसको। कौन थी पता नहीं भाई, हम फोन कर रहे हैं उसको। रुक जाओ, मैं हूँ ना बेबी कल। 2000 रुपए 200 रुपए में खरीदूंगा उसको। अब नहीं उठा रहा फोन। नहीं उठा रही है वो फोन। मेरे फोन से करते हैं। अभी हो चुकी है सुबह से शाम, मैं आया और मैं सो गया। खा गए और सो गए हम। हाँ, खाओ पियो सो, इतना ही काम है। लेकिन अभी हम उठे हैं और मुझे याद आया। क्या याद आया? कि वो लड़की को फोन कि करना किसी ने तो हमें उंगली की है। अभी आज पहले उसको फोन करेंगे और देखेंगे कौन है जो जबरदस्ती उंगली कर रहा है। हमारे साथ काकू भी प्लान में है। लड़की नंबर देख लो, सब फोन करो और फिर कर लो जो कर सकते हो। नहीं उठा रही है फोन। तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करत आहात, आप गए तो उठाएगी क्या? अब उसकी फट गई है। आप गए तो उठाएगी क्या? अब वो किसी के फोन नहीं उठा रही है। मी पण तिला 2दा फोन केला, मैंने भी 2 बार फोन किया, नहीं उठाया। देखते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। कर्नाटका, ट्रू कॉलर पे तो कर्नाटका से दिखा रही है लड़की। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, ये हो जाए एक बार फिर मैं बात बोलता हूँ। कॉल करत आहात, पहचानती तो ऑब्वियसली है ना सबको। पहचानती तर आहेच ती, है ना? देखो सुभाषिनी, क्या नाम है आपका, जो भी नाम है, आप हमें पता नहीं कौन हो और आपको हमारा नंबर किधर से मिला वो भी हमें पता नहीं। लेकिन एकदम सिंपल बात बताता हूँ, अभी तो फ़ोन उठाया नहीं आपने, नहीं तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता फ़ोन उठाते आप तो। फिर मैं भी 2000 में सब खरीद बेच सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक सिंपल बात समझाता हूँ, अगर आप किसी के फ़ैन हो या फिर आप किसी को जानते हो या किसी से बात करना चाहते हो और आपको उनका नंबर कहीं से मिले तो इज्जत से बात किया करो, नहीं तो मत किया करो। सिंपल है। आप इज्जत से बात करोगे, हम लोग इज्जत से बात करेंगे। आप खराब तरीके से बात करोगे तो फिर मैं तो और खराब तरीके से बात कर सकता हूँ, है ना। मैं फिर हर चीज़ निकाल सकता हूँ। आपने जो 2000 वाली बात बोली वो सही नहीं बोली। आप खुद 200 रुपये की औकात रखते हो और आप 2000 की बात कर रहे हो, तो ये फालतू की बातें अभी मैं करने लगूंगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उसका। ये तरीका क्या हुआ पर बात करने का? मेरे फ्रेंड को आप चाहिए। हाँ, मेरे फ्रेंड को चाहिए 2000 रुपये। 2000 रुपये का सीन नहीं पता है क्या? ये फालतू की बात वापस करना नहीं, किसी के साथ भी नहीं करना। वो तो समझो मेरे से आपका पंगा नहीं पड़ा, आदित्य से पड़ गया। मेरे से अगर पड़ जाता पंगा ना तो मैं उसी पॉइंट पे उसी टाइम गाली शुरू करता, और वो भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी गाली आती है कि आप वो सहन नहीं कर पाते, है ना। बस इतना ही बोलना था बहन, हो गया मेरा। अभी हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए गाइस। काकू ने ये देखो कितना सामान भर दिया हमें। वो उधर वो जो दूसरी थैली दिख रही है ना,
ये देखो, ये तो कोथिमीर है, कौन सी थैली पता नहीं, वो थैली में भी सामान है। क्या दिया है हमें? बर्तन। हमारा घर बसा रहे काकू अलग से। अभी हम लोगों को निकलना 5 बजे, लेकिन 6:15 बज गए। अभी मुंबई निकलते हैं क्योंकि हमें मुंबई में काम है। फिर हम लोग 2-3 दिन में वापस आने वाले वैसे तो, लेकिन अभी गाड़ी में बात करूंगा मैं। बहुत मैंने एक साथ स्पीच दे दिया ना। और अभी जो व्लॉग आएंगे इसके बाद, उस हर व्लॉग में बोलूंगी मैं, एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज है। मुझे तो डर लगने लग गया है भाई ये सब बोलने से। मैंने कुछ कहीं बोला नजर नहीं, ना फिर लग जाए। मैंने कुछ बोला नहीं, फिर भी भाई बीमार था मैं 15 दिन। वो अभी गाड़ी में बात करते प्रॉपर। चलो रडू नका काकू, काकू बाय, काकू बाय, काकू बाय। आम्ही 2 दिवसात परत येऊ। अभी हम लोग खा रहे घर का खाना। उसके ऊपर हम लोग एक गुफा में अभी निकल गए हम। घर का खाना क्यों खा रहे हैं, क्या पूरा बैक स्टोरी है, हम लोग किधर गायब थे इतने दिनों से, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ पेट पूजा, फिर काम दूजा। स्टोरी टाइम गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे। हम लोग मुंबई पहुंच गए थे आराम से, और फिर बहुत थक गए थे। मैं ड्राइव करके थक गया था, मैडम मैं बैठ के सो थक गई थी। नहीं, मैडम मेरा ख्याल रखते रखते थक गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि असली में हुआ क्या था और हम लोग कहाँ गायब थे। हम लोग लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी, तब मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं डॉक्टर के पास गया था और मैं एडमिट हुआ था। उसके बाद वो तो एक ही दिन था, मतलब एक दिन मैंने सिर्फ सलाइन लिया था और मैं फिर से घर चला गया था। तो एक दिन के पहले से ही वेंकटेश की तबीयत खराब थी। हाँ, पहले से 2-3 दिन पहले से ही मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं फीवर में भी काम कर रहा था। मतलब ऐसा था कि दवाई लेता था, फीवर कम होता था, मैं काम करता था, फिर से फीवर आता था, फिर से दवाई लेता था, यही चल रहा था। फिर उसके बाद उस दिन घर चले गए, फीवर नहीं आया। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से काम पे लग गए। हमने एक प्रमोशनल वीडियो था वो शूट किया, और हम लोग उस दिन टेडी कैफे में गए थे। हाँ, मतलब जब बीमार थे हम, उसी दिन ज्यादा काम कर लिया था हमने सब। जिस दिन फीवर था उस दिन तो हम लोग, मैं कम से कम 5 किलोमीटर भागा हूँ उस दिन। हाँ, फुल फीवर में, एक शॉट के लिए उस फीवर में। क्योंकि ठीक है यार, मतलब मेरे लिए देखो पर्सनली काम इंपॉर्टेंट है, तो मैं देता हूँ उतना इंपॉर्टेंस काम को। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए काम से भी। उसके बाद हुआ ये कि हम लोग शूट किया नेक्स्ट डे, और फिर शाम तक मैं ठीक था। शाम को मुझे फिर से फीवर आना स्टार्ट हुआ, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिए थे वो मैंने टाइम टू टाइम लिए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे फीवर आया था। तो उन्होंने फिर ब्लड रिपोर्ट करवाया। अब ब्लड रिपोर्ट में आया कि मुझे सीआरपी बढ़ गया है। सीआरपी बढ़ गया है। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, मतलब वो अगर बढ़ जाता है तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, ऐसा समझ में आता है। तो वो मेरा कितना चला गया था? 80 चला गया था, और उसका रेंज होता है 0 to 5। मतलब मुझे बहुत कुछ ज्यादा गुना इन्फेक्शन हो ज्यादा। गया था। अब क्या इन्फेक्शन था वो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था। और सीआरपी से कभी कभी कंफ्यूजन ये भी हो जाता है कि आपको शायद टाइफॉइड हो सकता है या फिर मलेरिया हो सकता है। तो हमने मलेरिया का टेस्ट करवाया तो मलेरिया नहीं था, तो डॉक्टर ने बोला इसको टाइफॉइड है, तो इनको अभी एडमिट करना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, टाइफॉइड है तो 2-3 दिन 4 दिन में तो ठीक हो ही जाऊंगा, ऐसा मुझे लगा था। जब हमने टाइफॉइड की भी टेस्ट की तो वो टाइफॉइड का भी मतलब 2-3 नहीं 20 गुना ज्यादा टाइफॉइड दिखा रहा था। ऐसा टाइफॉइड दिखा रहा था 20 गुना ज्यादा, मतलब उसका भी टेस्ट किया तो टाइफॉइड दिखा रहा था। फिर मैं एडमिट हुआ नेक्स्ट डे, और फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 2 दिन हमने ट्रीटमेंट लिया टाइफॉइड का, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। मुझे फिर भी फीवर आ रहा है, फिर भी हो रहा है। मतलब ऐसा था कि शायद हो सकता है, हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि 2-4 दिन के मेडिसिन के बाद वो फीवर कम हो, क्योंकि आपको भी जब टाइफॉइड हुआ था आपने भी यही बोला था कि फीवर रहता है। फीवर रहता है। हाँ, तो फिर हम लोग यही सोच रहे थे। लेकिन मेरे पेट में भी उसी टाइम बहुत ऐसा मतलब पेन हो रहा था। मतलब मुझे कुछ खाने नहीं हो रहा था, सब मैं जो खा रहा था उल्टी कर दिया था मैंने, और मुझे बहुत ऐसा स्मेल आ रहा था किसी भी खाने की चीज से, एंड आई वाजंट एबल टू ईट। तो डॉक्टर ने बोला इनका सोनोग्राफी का टेस्ट करवाते हैं। तो हमने सोनोग्राफी करवाया, और तब हमें पता चला कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसमें रिजल्ट ये आया कि मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था। अब वो इन्फेक्शन क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे पेट में इन्फेक्शन था, मेरा लीवर में सूजन था, मेरे इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स हो गए थे, और ये सब हुआ क्योंकि मैं बाहर का खाना खा रहा था। मतलब कुछ ज्यादा ही बाहर का खाना खा रहा था। ये है ना कि हम लोग घर का खाना नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि हम लोग पूरा टाइम शूट कर रहे थे बाहर। बाकी टाइम तो हम लोग भी कुछ घर पे बना के खाते हैं,
लेकिन अभी पिछले 10 दिन से ऐसा हो रहा था कि इतना काम बढ़ गया था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सारा प्रमोशनल काम, वो सब के वजह से ना हम लोग सो पा रहे थे। मतलब ठीक है, आप तो भी 2-3 बजे सो जाते थे, मैं सुबह 6 बजे सोता था। अगले दिन फिर से घर गया और हम लोग जुदा हो गए। मुझे कम से कम 7 दिन एडमिट रखा था, 7-8 दिन। तो मतलब 3 दिन मैं पुणे में एडमिट था, 7 दिन मैं मेरे घर पे एडमिट था। उसके बाद फिर मैं फाइनली रिकवर हुआ, और जैसे ही मैं रिकवर हुआ मैं भागते भागते आपके पास आ गया। टुडे वी हैव 400k सब्सक्राइबर। लेट्स गो। हम लोग एक्टिव रहेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, आप लोग प्यार करते रहना, यही काम है अपना बस। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो बता दो अभी आप, मैंने बहुत डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और एक सरप्राइज आ रहा है बहुत जल्दी। सरप्राइज। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, बाय।